हरिद्वार की पवित्र हर की पौड़ी पर आने वाले लाखों श्रद्धालु एक बुजुर्ग की आवाज़ से अच्छी तरह परिचित थे। भंडारा कर दो बाबूजी। यह आवाज़ वर्षों से वहां गूंजती रही है और धीरे धीरे एक पहचान बन गई। इसी आवाज़ के कारण रमाशंकर गुप्ता को लोग भंडारा किंग के नाम से जानने लगे। लेकिन अब यह आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिलने के बाद हरिद्वार से लेकर सोशल मीडिया तक लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए हैं। अब यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन थे भंडारा किंग रमाशंकर गुप्ता, कैसे बनी उनकी एक अलग पहचान और उनकी मौत को लेकर इतने सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भंडारा किंग के नाम से पहचाने जाने वाले रमाशंकर गुप्ता के बारे में। दरअसल रमाशंकर गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ था। उनका बचपन सामान्य परिवार में बीता। शुरुआत से ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। छोटी सी उम्र से ही उन्हें मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्कूल की शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज नहीं गए। पढ़ाई पूरी ना होने के कारण उन्होंने काम की तलाश शुरू कर दी। वे हरदोई में रहते हुए छोटे मोटे काम करते रहे। बाद में वे हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में गंगा के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर उन्होंने भंडारा कराने का काम शुरू किया। शुरू में वे खुद लोगों को खाना खिलाते थे। धीरे धीरे भंडारा कराना उनकी रोज़ की आदतों में शामिल हो गया। रमाशंकर गुप्ता की पत्नी और बच्चे हरदोई में ही रहते हैं। वे अकेले हरिद्वार में रहकर लोगों की सेवा करते थे। उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वे अपने परिवार के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। भले ही रमाशंकर गुप्ता की पढ़ाई ज़्यादा ना हुई हो, लेकिन उनका व्यवहार और लोगों से जुड़ने का तरीका बेहद खास था। हर कोई उन्हें प्यार से बाबूजी कहकर बुलाता था। हरिद्वार आने के बाद ही उन्होंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। वे शिव सेतु के पास खड़े होकर श्रद्धालुओं से भंडारे के लिए अपील करते थे। उनका अंदाज इतना अलग था कि लोग रुककर उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। वे कहते थे कि 100 रुपये में 5 साधुओं का और 200 रुपये में 11 साधुओं का भंडारा कराया जा सकता है। उनकी आवाज़ और बोलने का तरीका लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। धीरे धीरे उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और देखते ही देखते वे भंडारा किंग के नाम से पहचाने जाने लगे। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही थी कि बिना किसी बड़े संगठन के वे लगातार गरीबों और साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करते रहे। हजारों लोगों ने उनके जरिए भंडारे करवाए। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे। अपने शांत स्वभाव और सेवा भावना के कारण उन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। उनके नाम से कोई बड़ा विवाद नहीं जुड़ा है और वे हमेशा सादगी से लोगों की मदद करते नजर आए। रमाशंकर गुप्ता की मौत की पूरी कहानी काफ़ी दुखद है। लंबे समय से हरिद्वार में रहकर लोगों की सेवा करने वाले रमाशंकर गुप्ता के निधन की खबर गुरुवार को सामने आई। बताया जा रहा है कि हर की पौड़ी क्षेत्र के एक सार्वजनिक शौचालय से उनका शव बरामद हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने उनके परिवार और रिश्तेदारों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी और उन्हें बुखार भी था, लेकिन मौत की असली वजह का अभी तक सीधे तौर पर पता नहीं चल पाया। पुलिस का कहना है कि अगर कोई परिजन सामने नहीं आता है तो नियम के अनुसार 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जैसे ही हरिद्वार में उनके निधन की खबर फैली, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग उनकी पुरानी वीडियो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कभी भंडारा कर दो बाबूजी कहकर लोगों से सेवा की अपील करने वाली उनकी आवाज़ अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। रमाशंकर गुप्ता ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया। हरदोई से हरिद्वार आकर रमाशंकर ने बिना किसी बड़े संगठन या संस्था के वर्षों तक गरीबों और साधु संतों के लिए भंडारे करवाए। उनके वीडियो में वे श्रद्धालुओं से ताज़ा भोजन जिसमें रोटी और दाल मखनी जैसे खाने का जिक्र करते थे, जो लोगों को काफ़ी पसंद आता था। उनकी सादगी और सेवा की भावना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा दूसरों के लिए मदद की अपील करते नजर आए। उनके निधन के बाद कई लोग उनकी याद में भंडारा कराने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है
उनका कोई भी परिजन अभी तक हरिद्वार नहीं पहुंचा है और पुलिस की जांच भी जारी है। रमाशंकर गुप्ता की कहानी ये बताती है कि बिना किसी बड़े नाम या पद के भी इंसान अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। हर की पौड़ी पर उनकी आवाज़ अब कभी नहीं सुनाई देगी, लेकिन उनकी सेवा की भावना और यादें हमेशा लोगों के दिलों में मौजूद रहेंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर, रमाशंकर गुप्ता को लेकर, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई उनकी मौत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।